नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है एडवांस लेवल का स्टोरी है। इसमें बहुत सारा न्यू वर्ड मिलेगा और तोड़ के हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। वेलिंग द कैट। वेल का मतलब तो घंटी है, उसी से वेलिंग बना है। वेलिंग द कैट, तो मैं इसका सीधा मीनिंग निकालूंगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो आज का टाइटल है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो चलिए हम देखते हैं कि बिल्ली के गले में आखिर घंटी कौन बांधता है। बहुत फनी स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आज के स्टोरी में आपको बहुत सारा फायदा होगा। मैं पहले ऐसा स्टोरी नहीं लाया हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसा स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें एडवांस लेवल का वोकैबुलरी का यूज किया गया है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। वंस देयर वाज अ ग्रोसर। देखिए आपको नया वर्ड मिल गया ग्रोसर। इसी से ग्रोसरी बनता है। ग्रोसरी का मतलब होता है किराना स्टोर। ग्रोसरी शॉप होता है किराना स्टोर, उसी का हो जाता है ग्रोसर। तो ग्रोसर का मतलब होता है, हिंदी होता है बनिया। जिसको हम बनिया कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रोसर कहा जाता है। तो वंस एक बार, देयर वाज अ ग्रोसर। तो ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वाज माने था, अ का मतलब एक, ग्रोसर का मतलब होता है बनिया, वंस का मतलब एक बार। तो एक बार एक बनिया था। ही वाज टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत होना, डर से डरा हुआ होना। ऑफ राइट्स। तो ही का मतलब हुआ, वाज माने था। टेरिफाइड का मतलब होता है, टेरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ था। ऑफ माने से भी होता है, का भी होता है, से राइट्स चूहों से। तो जो वो जो बनिया था चूहों से डरा हुआ था। हिज शॉप वाज फिल्ड विथ देम। तो हिज का मतलब उसके, शॉप का मतलब होता है दुकान, वाज का मतलब होता है था, फील्ड का मतलब भरा हुआ। तो उसका दुकान भरा हुआ था। विथ माने से, किससे, देम माने उनसे। तो उनसे भरा था। तो वो कौन था, वो चूहा था। तो उसका दुकान जो था चूहा से भरा हुआ था। दे यूज टू ईट ऑल हिज रेशन। रेशन का मतलब होता है, देखिए बहुत नया नया वर्ड है, आपको आप लिख भी सकते हैं। आप एक नया वोकैबुलरी बना सकते हैं जो आपको कठिन लगे बोलने में या पढ़ने में, तो आप उसको अलग से लिख करके उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। तो ग्रॉस रेशन का मतलब होता है राशन के जो सामान नहीं होता है, दाल चावल आटा, तो उसी को हम रेशन, इसको उसी को रेशन कहा जाता है। तो हम वही बोल देंगे, दाल चावल आटा को ही। तो दे यूज टू का मतलब होता है किया करता था। पास्ट के हैबिट जो बताते हैं ना, पास्ट के हैबिट बताते हैं तो यूज टू का यूज किया जाता है। वुड का भी यूज होता है, सेम यूज होता है, वो भी में पास्ट का भी हैबिट बताया जाता है। वुड यूज टू में भी बताया जाता है। तो जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं सोया करता था पूरी दिन, आई यूज टू स्लीप होल डे। दे यूज टू ईट, वह खाया करता था। ऑल हिज, ऑल का मतलब सभी, हिज का मतलब उसके, किसके, बनिया के। रेशन का मतलब होता है राशन। तो उसको बनिया के राशन खाया करता था। द ग्रोसर वाज गेटिंग नो प्रॉफिट। तो द ग्रोसर यानी कि जो बनिए थे, वाज गेटिंग प्राप्त कर रहे थे, नो का मतलब नहीं, प्रॉफिट का मतलब फायदा। तो वो जो था बनिया को फायदा नहीं हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगाए, क्रिया में आईएनजी लगाए, तो रहा था रही थी हो गया। पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो रहा था रही थी, तो नहीं हो रहा था फायदा। सो का मतलब होता है इसलिए। वन डे, एक दिन, इसलिए एक दिन। ही बॉट अ बिग कैट। ही बॉट, उसने खरीदा, ये बाय का सेकंड फॉर्म होता है। बॉट तो उसने खरीदा, अ का मतलब एक, बिग का मतलब बड़ा, कैट का मतलब बिल्ली। तो उसने एक बड़ा बिल्ली खरीदा। द कैट वाज वेरी एक्साइटेड टू सी सो मेनी माइस। माइस का मतलब होता है चूहा। ये जो राइट यहाँ देखने को मिला, राइट्स, ये चूहा, दोनों में अंतर होता है। राइट्स आपको हमेशा गोदाम और रेलवे के
स्टेशन के रेलवे पटरी पर आपको देखने को मिलेगा मोटा मोटा। ये जो माइस होता है वो आपको घर में देखने को मिलेगा पतला पतला। एक माउस होता है, माउस जो होता है वो यानी कि एक्चुअल मेल होता है, वो मेल होता है, उसको माउस बोला जाता है, मोटा मोटा वो भी होता है। द कैट, तो बिल्ली वो आजमाने था, वेरी का मतलब बहुत, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब उत्सुक, तो बिल्ली बहुत उत्सुक था। टू सी, ये जो टू है के लिए, टू सी देखने के लिए, तो बिल्ली देखने के लिए बहुत उत्सुक था। सो मेनी का मतलब तो बहुत ज्यादा, माइस चूहा को, तो बहुत सारे चूहा को देखने के लिए बिल्ली उत्सुक था। भाई कोई भी बोलेगा इतना भोजन मिलेगा, ओए ओए मजे आ जाएगा। बिल्ली का भोजन तो चूहे है ना, सो इसलिए एवरी डे यानी कि हर दिन, सी यूज टू फीस्ट ऑन देम, फीस्ट का मतलब होता है दावत, भोजन। सो इसलिए एवरीडे हर दिन, सी यूज टू का मतलब किया करता था, फीस्ट का मतलब भोजन किया करता था, दावत किया करता था। ऑन देम यानी कि ऑन का मतलब पर, देम माने उन पर, तो वो उन पर उनका दावत किया करता था सब दिन, हर रोज। डेज वेंट वाई, वेंट वाई का मतलब होता है बीत गया, तो दिन बीत गया, तो दिन बीत गया। एंड और सी ग्रू fatter and the number of the mice डिस्क्रीज, डिस्क्रीज का मतलब होता है घटना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, उसी का निगेटिव हो गया डिस्क्रीज। डेज वेंट बाय यानी कि दिन बीत गया, एंड और सी ग्रू वह बड़ी हो गई, फैटर यानी कि मोटा मोटी होगी, एंड और द नंबर यानी कि संख्या ऑफ द माइस यानी कि चूहे की संख्या डिस्क्रीज यानी कि डिस्क्रीज का मतलब होता घट गया, और चूहे की संख्या घट गया। वन डे, एक दिन, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा आप लोग। द माइस हेल्ड अ मीटिंग, तो वन डे एक दिन, द माइस यानी कि चूहे चूहा, हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है रखना, तो रखा, और मीटिंग एक योजना रखा, तो एक दिन एक चूहा ने योजना रखा, मीटिंग बैठाया कि भाई बिल्ली को क्या किया जाएगा। थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छा से दिखे। दे डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है, दे का मतलब ये होता है, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, तो उसने चर्चा किया। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। द मैनेस ऑफ द कैट, मैनेज का मतलब होता है भगा देना, मैनेज करना, भगा देना, ऑफ द कैट, या हमला करना, धमकी देना भी होता है, तो धमकी देना, तो दे मैनेज ऑफ द कैट। तो अबाउट का मतलब के बारे में, द मैनेज यानी कि भगाने के बारे में, ऑफ द कैट, उसने भगा, बिल्ली को भगाने के बारे में उसने धमकी दिया। यहाँ ऐसे मीनिंग लिखाएंगे, उसने बिल्ली को भगाने के लिए उसने धमकी दिया। वन ऑफ देम सेड, तो वन ऑफ का मतलब तो सॉरी सॉरी, तो वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, देखिए उनमें से एक, वन ऑफ द सिस्टर बहनों में से एक, वन ऑफ द भाई भाइयों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर ब्रदर भाइयों में से एक, तो वन ऑफ देम यानी कि उन चूहों में से एक, सैड माने कहा, वी नीड टू नो व्हेन द कैट इज कमिंग नियर अस, तो वी नीड हमें जरूरत है, टू नो जानने के लिए, तो हमें जानने की जरूरत है। व्हेन का मतलब कब, या जब भी होता है कब, द कैट यानी कि बिल्ली इज कमिंग आता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो हमें जानने की जरूरत है कि बिल्ली कब आता है। नियर का मतलब पास, अस का मतलब हमारे, तो हमें जानने की जरूरत है कि बिल्ली हमारे पास कब आती है। अनदर क्वेश्चन, अनदर यानी कि दूसरा ने, क्वेश्चन का मतलब होता है वही सवाल किया, दूसरा ने सवाल किया। हाउ विल वी डू दैट, तो हाउ विल वी, तो हम कैसे, हाउ, हाउ का मतलब कैसे, विल का मतलब करेंगे, वी का मतलब डू, विल का मतलब गागेगी, वी का मतलब हम,
डू का मतलब करना, डेट का मतलब कैसे, डेट का मतलब होता है हाउ विल वी डू डेट, डेट का मतलब ऐसे, तो हम कैसे करेंगे। उसने बोला, एक उसमें से एक चूहा ने बोला, क्वेश्चन किया कि हम इस ऐसे कैसे करेंगे, कैसे धमकी देंगे, धमकी देने की बात हुआ था ना, मैनेस का मतलब होता है धमकी देना। देन फिर वन सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव दिया, यानी कि मार्गदर्शन दिया, बताया। तो उनमें से एक ने सुझाव दिया, वी कैन टाई अ वेल अराउंड द कैट्स नेक। तो वी कैन हम कर सकते हैं, टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, तो हम बांध सकते हैं। ये जो कैन है मॉडल वर्ड है, आपका एबिलिटी बताता है कि आप दौड़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप चल सकते हैं। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ तो आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। इसी का नेगेटिव हो जाता है, मैं नहीं दौड़ सकता, तो आई कांट रन, मैं नहीं दौड़ सकता। इसी का होता है शॉर्ट कोड बना दिया है कांट, यानी कि स्पोकन में यूज किया जाता है कांट का, और लिखेंगे तो हम कैन नॉट, हम नहीं कर सकते। वी कैन टाई हम बांध सकते हैं, अवेल एक घंटी को, अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों तरफ, द कैट्स ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब काके की तरह, बिल्लियों की नेक्स का मतलब गर्दनों में, तो हम बिल्ली के गर्दनों में घंटी बांध सकते हैं। When we will hear the well, when का मतलब जब, we will हम करेंगे, hear का मतलब सुनेंगे, तो जब हम सुनेंगे the well घंटी को, तो जब हम घंटी को सुनेंगे we will know हम जान जाएंगे, we will know हम जान जाएंगे, she is near by, she का मतलब वह, is माने है, near का मतलब पास में, मैं जान जाएंगे कि वह पास में है। एक ने कहा कि हम घंटी बांध देंगे, जब वो अपने पास आएगा तो घंटी का आवाज सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो अपने आसपास है। देखिए एक बंदर बोला है, सॉरी बंदर बोला, चूहा, एवरीवन वाज हैप्पी टू हियर दिस सजेशन। एवरीवन हर कोई, वाज माने था, हैप्पी का मतलब खुश, टू हियर यानी कि सुनकर, हिज के मतलब उसके, सजेशन का मतलब सुझाव, तो हर कोई उसके सुझाव को सुनकर खुश था। बट देन का मतलब ठीक तभी वन ऑफ देम साउटेड, वन ऑफ देम उनमें से एक, साउटेड का मतलब चिल्लाया, तो उनमें से एक ने चिल्लाया, बट हु विल वेल द घंटी, तो वो उनमें से एक चिल्ला के बोल रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया लास्ट में। उनमें से सबने तो प्लान बना दिया कि हम घंटी बांध देंगे, घंटी बांधने के बाद वो जब हमारे पास आसपास रहेगा तो हमको पता चल जाएगा, तो उनमें से एक ने चिल्लाया, घंटी बांधेगा कौन, तो हु विल वेल द कैट, तो इसका मतलब निकालेंगे तो वो घंटी बांधेगा कौन, तो घंटी बांधेगा कौन, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, देयर ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव है, इसका नहीं, वाज माने था कंप्लीट का मतलब पूरी तरह से, साइलेंस का मतलब चुप्पी। ये बात पूछा कि घंटी बांधेगा कौन, सब चुप हो गया, कोई नहीं जवाब दिया। तो मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ, मेरा स्टोरी का एंड यही तक हो गया है, तो मैं स्टोरी आपको समझा देता हूँ। देखिए एक जो था, यानी कि ग्रोसर था, यानी कि बनिया था, उसके जो था, उसके पास एक किराना का दुकान था। उस किराना दुकान में बहुत सारे चूहा से भरा हुआ था। भरा होने के बाद वो जो था बनिया उससे डरा हुआ था, उसका राशन पानी खा जाता होगा, तो वो डरा हुआ था। तो उसने एक दिन एक बिल्ली खरीदा। तो बिल्ली जो था बहुत उत्सुक था बहुत सारे चूहा को देखने के लिए, तो वो फिर उसने उसको ले गया। फिर वो क्या करता था, हर रोज चूहा को खाया करता था। दिन बीत गया, वह बहुत मोटी होगी, बड़ी हो गया, जो चूहा का जो संख्या था वो कम गया, डिस्क्रीज हो गया, तो वो कम गया। एक दिन एक चूहा ने मीटिंग रखा, तो एक दिन एक चूहा ने मीटिंग रखा और चर्चा किया अबाउट द, अबाउट का मतलब तो के बारे में, द मेंशन यानी कि मीटिंग, मैनेज का मतलब होता है, मैनेज का मतलब लिखा हुआ था, मैनेज लिखा था वहाँ पे, मैनेज का मतलब होता था धमकी देने का, पीछा छुड़ाने का, तो उसने उसने पीछा छुड़ाने का सोचा, किससे, तो बिल्ली से। तो उनमें से एक ने कहा कि हमें हमें जानने की जरूरत है कि बिल्ली कब आती है हमारे पास। तो उसने वो इसमें से एक ने कहा कि मुझे जानने की जरूरत है कि बिल्ली कब आती है मेरे पास। तो उनमें से यानी कि दूसरा ने कहा, दूसरा ने क्वेश्चन किया था कि हमें कैसे पता चलेगा,
तो फिर तभी उसमें से एक ने सुझाव दिया कि हम घंटी बांध सकते हैं बिल्ली के गर्दन में। ऐसे होने के बाद सब खुश हो गया इस बात पर कि हाँ चलो भाई घंटी बांधते हैं, जब घंटी की आवाज़ सुनना तो समझ जाना कि बिल्ली पास में है। तो ऐसा ही सब सोच लिया। सोचने के बाद एक उनमें से जो था समझदार था होगा, समझदार बेचारा, वो चिल्ला के बोला कि कौन घंटी बांधेगा। तो वहाँ जो था पूरा के पूरा साइलेंट था कि भाई कौन घंटी बांधेगा। आपको कोई घर से जाएगा बांधने के लिए? जो जाएगा बांधने के लिए उसको कहा जाएगा। अब ये जो बोल दिया कि कौन घंटी बांधेगा, तो पूरा साइलेंस था, पूरा चुप्पी था। तो बहुत अच्छा लगा हमको ये स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा हो? यदि अच्छा लगा हो या मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, बाय, गुड नाइट।